आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं, भूपेश शर्मा है। अब लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मनोज जी बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। पाली जी, हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और आज हमने $3800 के पार सोने को निकलते हुए देखा है। 1,13,000 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन भी हो गई है। तो अब यहाँ पे शाम के सत्र में अगर थोड़े डिप मिलते हैं 1,13,300 के आसपास अक्टूबर वायदा मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए 1,12,800 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट यहाँ पे 1,14,400 तक के रखे जा सकते हैं। वही कॉपर में यहाँ थोड़ा डिप मिलता है तो वहाँ बाय की सलाह रहेगी 907 के आसपास। 902 का एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 916 तक के रहे। ओके भूपेश, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें मोमेंटम की, तो अभी मोमेंटम बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार 1,12,900 के आसपास कहीं भी मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1,12,600 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें लक्ष्य 1,14,50 के और उसके ऊपर 1,14,600 के संभावित रहेंगे। वहीं मैं क्रूड में एक बार कॉन्ट्रेरी सेल देना चाहूंगा 5600 के दाम पर, कि यहाँ पर बिकवाली करें, 5650 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5,550 5,510 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके मनोज जी, स्पाइसेस का पैक अंडर प्रेशर है, क्या राय है यहाँ पर आपकी? साइडवेज मूव ही देखने को मिल रहा है दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे टर्मरिक में 12,400 के आसपास बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। अक्टूबर वायदा में 12,650 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 12,000 और 11,900 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं जीरा और धनिया में यहाँ पे एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों कमोडिटी निचले स्तर पर सस्टेन हो रही है। बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। धनिया में अगर थोड़ा डीप आता है कहीं भी 8,150 के आसपास, 8,150 से 8,200 की रेंज में, तो अक्टूबर वायदा खरीदा जा सकता है 8,000 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ पे हमारा मानना है कि 8,600 तक के जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखे जा सकते हैं। ओके अच्छा भूपेश, कॉटन सीड ऑयल के अंडर प्रेशर है, ये भी यहाँ करेक्शन और एक्सटेंड हो सकती है क्या? जी, कॉटन सीड ऑयल केक में अभी बाजार काफी लंबे अरसे से एक छोटे दायरे में है। जो दायरा नीचे में 2,870 से लेकर ऊपर में 2,960 के आसपास ट्रेड कर रहा है बाजार इस रेंज में। मुझे लग रहा है कि 2,880 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें 2,860 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य एक बार फिर से 2,930 2,960 के संभावित हो सकते हैं। ओके तो 2908 पर कॉटन सीड ऑयल के कारोबार करते हुए यहाँ पर हल्का सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये मौजूदा लेवल्स हुए, हालांकि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हमने देखा था लगातार बनते हुए। अच्छा अगर हम वापस नॉन एग्री पैक की बात करें तो एक राय नेचुरल गैस पर और ले लेते हैं और साथ ही बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर। मनोज जी, क्या सजेशन है इन दोनों कमोडिटीज़ पर आपका? नेचुरल गैस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला दीपाली जी। 255 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे कमोडिटी फिसलती हुई नजर आई है। तो जब तक कमोडिटी 255 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि 244 240 के स्तर एक बार नेचुरल गैस टेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी का सेलिंग का पोजीशन है तो 255 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। और नीचे में यहाँ पे 244 और 240 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम में हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें ऊपरी लेवल से फिसलती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन यहाँ पे 250 से 53 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे सेल का सलाह नहीं रहेगा। अगर थोड़े और डीप आते हैं 254 के आसपास तो एल्यूमिनियम में बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 260 262 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। शुक्रिया आपका मनोज जी और भूपेश दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।